ओ गुरुवरी अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान। मैं तो तेरी दरस दीवानी मुझको तो पहचान। मधुर सुना दो तान ओ गुरुवरी अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान। राग देश तज को वैभव से रिश्ते जोड़ लिए। क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाते तोड़ लिए। रत्न ते क्या दान मुझे दो। रत्न ते का दान मुझे दो। हो जाऊं धनवान मधुर सुना दो तान। हे गुरुवर, आज हम सभी यहाँ भक्तगण एकत्रित हुए हैं कि आपकी मधुर वाणी में प्रवचन सुन सके और आपकी मधुर वाणी से प्रवचन सुनकर हम सभी अपने आप को धर्म के पथ पर अग्रगति प्रदान कर सके। हम सभी आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपना प्रवचन आरंभ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह सिर सिरेणि बिहु। आयरी राव बसियो परवादिन्यो भवे जीलोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गौणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। ये आपको हमारा पूरा जो धर्म है, जैन धर्म, पूरा साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। ये बुलाने का उद्देश्य यहाँ पर, जैसे जब भी हम कोई पहले एंटीना से टीवी चलती थी तो एंटीना व्यवस्थित होता तो चित्र व्यवस्थित आता था, नहीं तो क्या होता था, बार बार मच्छर आ जाते थे। मच्छर समझते ना, क्या बोलते थे उसको, मच्छर आ गए, बिना बना आ गया कार। तो ऐसी जब तक हमारा एंटीना व्यवस्थित नहीं होता तो चित्र नहीं आता सही से। ऐसी जब तक हमारा तन मन व्यवस्थित नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं आता है। ये अपने आप को एकार करने के लिए होता है। हम सुबह भी समझाए थे कि जो जयकारा है वो वैसे ही है जैसे पानी में बाल्टी डुबोना है। कुएं से पानी भरते हैं तो हम बाल्टी को बार बार 2-3 बार ऊपर नीचे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका कचरा साइड हो जाए और हमारी बाल्टी में कचरा नहीं आए। ऐसे हम सुबह से लेके शाम तक जो कार्य करते रहते हैं वो हमारे दिमाग में सेट रहता है।
वो टेंशन, वो क्रियाएं हैं, वो कार्य हमारे दिमाग में भरे रहते हैं, एक मिनट भी हमारा दिमाग शांत नहीं रहता। तो जब हम जयकारा लगाते हैं तो तनाव, टेंशन, अनेक प्रकार की चिंताएं वो दूर हो जाती हैं। मंदिर में घंटा क्यों, कभी पता है मंदिर में घंटा क्यों लगाया जाता? उसका उद्देश्य था, जब आप घंटा बजाएंगे, जोर से उसकी आवाज़ आएगी तो ध्वनि विज्ञान था, ध्वनि चिकित्सा थी। उस ध्वनि आपके मस्तिष्क के से अंदर प्रवेश करेगी, जो आपके मस्तिष्क में चिंताओं की लहर दौड़ रही थी वो दूर हो जाए। इसलिए घंटे, कोई भगवान को जगाने के लिए घंटा नहीं है। नहीं तुम सोचो कि हम भगवान को जगाते हैं, अलर्ट कर रहे हो कि हम आ गए भगवान, अलर्ट हो जाओ, अच्छे से बैठ जाओ सो रहे दौड़ जाओ। हमारे भगवान सोते नहीं हैं। लोगों की जगह अन्य दर्शनों में भगवान सोते हैं ना, सो जाते हैं, पर अपने यहाँ तो सोते नहीं हैं, तो उठाने का दरकार नहीं तुम सोचो घंटा पदम जी जोर से इसलिए बजाया कि भगवान सुन लें हमारी बात कि हम आ गए हैं। तो उनको उठाने के लिए घंटा नहीं था, वो घंटा जोर से इसलिए बजाया जा रहा था कि ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि चिकित्सा है, उसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में जो भी वाइब्रेशन है, टेंशन है, दिमाग में तनाव है, एंजाइटी है, सबको दूर कर सके। इसलिए जितना तेज आप जब जिस दिन डिप्रेशन में जाओगे ना और किसी मनोवैज्ञानिक पास जाओ, कहे अकेले में जोर जोर से चिल्लाओ, क्या बोलेगा वो? अकेले में जाके जोर जोर से चिल्लाओ। डिप्रेशन में जा रहे हो आप, आपके सिम्टम्स डिप्रेशन लग रहे हैं, इसलिए अब जोर जोर से बोलो, जोर जोर से चिल्लाओ। जितना ज़्यादा दिमाग से जोर जोर से बोलोगे तो ये दिमाग की गंदगी बाहर निकलेगी, बाहर जाएगी। जोर से बोलोगे तो कई जगह तो हंसाते हैं, जोर जोर से हंसो, हाथ ऊंचे करके चिल्लाओ। योगा कराते हैं ना, क्या करा रहे हैं वो? तनाव दूर करा रहे हैं। क्या? हंसाकर, चिल्लाकर, मतलब कुल मिलाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो। जोर से बोलो, किस तरह से भी आप जोर से बोलें जिससे कि आपका दिमाग जो है, जो कि टेंशनों से घिर चुका था, कभी भी किसी चीज़, चाहे पाइप जाम हो जाता है तो क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं, प्रेशर। नल चौक हो जाता है, नाली चौक हो जाती है, क्या हो जाती है, तो क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं। जितनी तेजी से प्रेशर जाता है कचरा उतनी जल्दी साफ होता है। प्रेशर से बड़े बड़े लोहा काटा जाता है, पानी के प्रेशर से, हर चीज़ के प्रेशर से। अग्नि का प्रेशर बनाकर बड़ी से बड़ी वस्तु, गैस वेल्डिंग क्या है, पूरी पूरी चद्दर काट देते हैं। एक अग्नि को प्रेशर करते हैं, इतना बारीक प्रेशर देते हैं कि पूरी चद्दर की चद्दर कट जाती है। तो जहाँ प्रेशर पड़ेगा वहाँ दिमाग की गंदगी दूर होगी। ये वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सब तरफ से ये जैन दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक दर्शन है। विज्ञान इसी में से खोज करती है। हमको लगता है विज्ञान कोई अलग से खोज कर रही है, अलग से कुछ नहीं कर रही। जिनागम में पहले से उन सब बातों का वर्णन है जो आज विज्ञान हमको बता रहा है। आज विज्ञान मानता है अनछनी बूंद में पानी, एक अनछनी बूंद की बूंद में इतने 36,000 जीव हैं। जैन दर्शन तो अनादिकाल से कह रहा है अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं, एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं। ये तो आज वैज्ञानिक मान रहा है कि वनस्पति में भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, लेकिन जैन दर्शन तो अनादिकाल से कह रहा है एक इंद्रिय जीव होता है। पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, वनस्पति में, सब में जीव है। ये वैज्ञानिक जो भी खोज कर रहे हैं वो जैन दर्शन से ही कर रहे हैं। जैन दर्शन विशाल है, जैन दर्शन महान है और विशाल है। इसी को आचार्य ने कहा कि हमको जैन दर्शन को समझना है तो पहले अंतस को खाली करना पड़ेगा। यदि वस्तु पहले से भरी है तो फिर दूसरी वस्तु उसमें नहीं भर सकते, पहले खाली करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। समझे? तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। अनिल जी, किसी का हाथ टूट जाए और हड्डी उल्टी जुड़ जाए, अब सही करने तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि सीधा दी करना है तो तोड़ना पड़ेगा। पहले तो टूटी थी, अब तोड़ना पड़ेगा। पहले तो क्या था, गिर गए थे सो टूट गई थी, लेकिन जुड़ गई उल्टी। यदि अब सीधी करनी है तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर सही से जोड़ना पड़ेगा। ऐसी जो हमारी श्रद्धा, हमारे विचार मिथ्यात्व में जुड़ चुके थे, वहाँ पे पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके सम्यक में जोड़ना पड़ेगा। जब तक वहाँ से तोड़ेंगे नहीं तब तक सम्यक में जुड़ेंगे नहीं। तो पहले जो भरा है उसको खाली करना पड़ेगा। भरे में कभी भरा नहीं जाता। आप लोग भरे डिब्बे में सामान भरते हो, खाली डिब्बे में भरते हो? क्यों? भरे में भरा करो ना। पहले से भरा है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो जो पहले से भरा होता है उसमें कोई नहीं भर सकता। लिखे पर नहीं लिखा जाता, खाली पर लिखा जाता है। तो पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को पतला नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। कोई मोटा तो नहीं यहाँ पे। एक बार एक महात्मा जी के पास एक सज्जन पहुंचे। बोले, महात्मा जी मुझे दीक्षा चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, भैया पतली करो। क्या करो? पतली करो। वो थे मोटे खाटे अच्छे। तो जैसे ही महात्मा ने कहा पतली करो, तो उन्होंने अपने आप को देखा, अरे मोटे हैं, थोड़ी सी पतली करनी पड़ेगी। हाँ सही है ना, इस मार्ग पैदल भी चलना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग का मार्ग है, पैदल चलना पड़ेगा, तो थोड़ा पतला होना जरूरी है। तो उन्होंने किए 10 दिन के उपवास कर लिए। अब 10 दिन के उपवास किए तो पतले तो हो ही गए थोड़े। पहुँचे, महात्मा जी दीक्षा दो। महात्मा जी फिर ऊपर से नीचे तक देखा, बोले पतली करो। उसने सोचा क्या अभी और मोटा है क्या? सो फिर से उसने अब की बार 16 कांड के कर लिए। 16 है ना, 32, अब 16 कांड के 16 कर लिए। पहुँचा, अब थोड़ा पतला और हो गया पहले से। फिर महात्मा जी ने ऊपर से उसने कहा दीक्षा दो अब। महात्मा जी फिर से देखा, फिर बोला पतली करो। अब तो पन्ना लाल जी सुसेत थे तो पतली हो गई, और कितनी पतली करें? पूरा तो सूखे से रखें। फिर ये ठीक है, महात्मा ने कहा तो और। सो फिर से अब की बार उन्होंने 32 उपवास कर ली पूरे। अब 32 उपवास किए तो बिल्कुल ऐसे हो गए। अब जैसे ही पहुंचे, अब तो महात्मा जी दीक्षा दो। महात्मा जी ऊपर से लेके नीचे तक फिर से देखा, तो फिर से बोल दिया पतली करो। अब तो उन्होंने ऐसा गुस्सा आया, तुम तो खा खा के मोटे हो रहे हो और हमसे कह रहे पतली करो, मर जाए क्या? कितनी पतली करें? और देखो तो हड्डी हड्डी दिखने लगी, और आप कह रहे पतली करो। तो महात्मा जी ने कहा, हमने तुमसे कब कहा था कि तुम शरीर को पतला करो? हम तो तुमसे कह रहे थे कसाय पतली करो। भी कसाय पतली नहीं हो रही है, शरीर पतला हो रहा है, लेकिन कसाय भाव बैंसिक बैंसिक जवान है, हष्ट पुष्ट मोटे हैं। शरीर पतला होने के साथ साथ कसाय पतली होना चाहिए। भोजन का उपवास करने के साथ साथ कसाय का उपवास करना चाहिए। आज तक हमने भोजन उपवास किया है, 4 प्रकार के आहार छोड़ दिया, मेरा उपवास है। क्या उपवास है? आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ऐसी तो उपवास में कुछ और होता है क्या? 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, आज मेरा उपवास है। कभी आपने ऐसा उपवास किया, आज मेरी 4 प्रकार की कसाय का त्याग है। उपवास कर रहे हैं ना आप। 4 प्रकार का आहार का त्याग करना आसान है, 4 प्रकार की कसाय का त्याग करना आसान नहीं है। 4 प्रकार के उपवास का त्यागी बाहरी प्रभावना तो कर सकता है, लेकिन अंतरंग प्रभावना नहीं कर सकता। अंतर की प्रभावना करनी है तो 4 प्रकार की कसाय को छोड़ेगा, वही अंदर की और बाहर की दोनों प्रभावना कर पाएगा। हम सिर्फ बाहरी प्रभावना के पीछे पड़े, बाहरी प्रभावना पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो आचार्य वन यहाँ पर कह रहे हैं, जब जीव के अंतस में रत्नात्रय धर्म प्रकट होगा, रत्नात्रय धर्म की भावना जागृत होगी, तब उसके कसाय भाव का उपशमन होगा।
जब तक अंतर में भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक कसाय भाव का जन्म उस समय नहीं हो सकता। गर्मी शांत होते ही व्यक्ति को विवेक जागृत होने लगता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में हो, गर्म कहते हैं गर्म है वही गुस्से में ही, जब वही व्यक्ति शांत हो जाता है तो जो बात उसे समझ में नहीं आ रही थी उस समय बता रहे थे वही बात उसे फिर समझ में आने लगती ही नहीं आता। तो कहते हैं आचार्य भगवान की यहाँ पर गर्मी शांत हुई व्यक्ति को का विवेक जागृत होने लगता है। उस उष्णता को देखना है, उस गर्मी को देखना है। वह किसी भी कसाय की गर्मी हो, तन गर्म हो जाता है। जब कोई भी कसाय हमारे उदय में आती है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हीट देने लगता है। गुस्सा आए तो देखो आप अपने शरीर का आपको हीट आने लगेगी, अंदर से गर्मी फेंकेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी कसाय जैसी तीव्रता में उदय में आएगी तो शरीर से हीट आने लगेगी। आप एक घबराहट, एक बेचैनी, ये सब होने लगती है। तो कह रहे हैं जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो शरीर से हीट निकलती, तन गर्म हो जाता है। जिसका तन गर्म हो रहा है तो उसका मन कितना गर्म होगा। कभी ईंट भट्टा देखा, ईंट बनने वाला देखा आप लोगों ने? कुछ तो देखा करो, नहीं तो कल को स्वर्ग में जाओगे, सौदरमिंद पूछेगा तुम ईंट का भट्टा देखा है तो फिर क्या बोलोगे तुम? हैं कि नहीं देखे? देखियो कौन देखा है? पदम जी, देखियो आप ईंट का भट्टा। जब भी ईंट के भट्टे के आगे से निकलोगे तो ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी? अजित पक्का सोचो, जिसके बाहर से निकलने में गर्मी लग रही है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी, जो कि चारों तरफ से पैक है, जबकि वो मिट्टी से बंद कर दिया गया है। तब भी उसके दूर से भी निकल रहे हो तुम, इधर रोड से निकल रहे हो, भट्टा रोड के अंदर है, उधर खेत में, तब भी आपको पता चल जाएगा ये भट्टा चालू है, उससे उष्ण गर्मी, वहां से गर्म हवा आएगी आपको। कैसी हवा लगेगी? गर्म हवा लगेगी। तो जिस भट्टे के बाहर ही इतनी गर्मी लग रही हो तो उस भट्टे के अंदर कितनी गर्मी होगी, अनुमान लगाओ आप। जिस व्यक्ति का बाहरी शरीर ही ऐसा झुलस रहा हो क्रोध से, कसाय से, उसके अंदर कितना गर्म होगा, कितनी गर्मी होगी। और जिसका कह रहे तन गर्म हो जाता है तो मन कितना गर्म होगा। जिसका मन गर्म है उसका चैतन्य कितना गर्म होगा। ध्यान से समझना, यदि हृदय शांत है, चित्त शांत है तो शरीर पर हाथ रखकर देख लेना, ठंडा ठंडा लगेगा। जिसके अंतस में विकारों का जन्म हो चुका है, कसाई भाव का जन्म हो चुका है, तो स्वयं के शरीर पर हाथ रखेगा तो स्वयं शरीर गर्म होते दिखाई देगा। ये गर्मी आई कहाँ से? अंदर के संताप से बाहर ताप आता है। जब जब हमको अंदर कसाई भाव होता है हमारी बाहर की भाषा बिगड़ जाती है। आप देखो, अंदर गुस्सा आएगा तो बाहर भाषा अच्छी नहीं निकल सकती, बाहर भाषा बिगड़ जाएगी आपकी, क्रोध में हो जाएगी। निहारो, क्रोध के आते ही रक्त लाल दिखना प्रारंभ हो जाता है, नैन रक्त में हो जाते हैं, नाक के नथुने पकड़ने लगते हैं, होंठों को डसने लगता है, शरीर कांपने लगता है, जैसे किसी ने मदिरा का पान कर लिया हो। जो मदिरा पाय की दशा होती है वैसी कामी क्रोधी की दशा होती है। कोई शरीर में सूल चुभाए तो व्यक्ति के एक अंग में दर्द होगा, परंतु कासाय भाव के सूल चुभने पर सर्वांग से दुखी होता है। चिंता सता रही हो तो रात्रि के समय तुम्हें विशेष से विशेष वस्त्र, सुंदर से सुंदर पलंग, अच्छा से अच्छा गद्दा भी क्यों ना मिल जाए, नींद नहीं आएगी। कभी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? रात भर जगते रहे, रात भर सोए नहीं, बस करवटें बदलते रहे। क्यों? गद्दा खराब था, तकिया अच्छा नहीं था, क्या नहीं था? तनाव, चिंता। जब व्यक्ति तनाव चिंता में होता है तो करवटें बदलता है लेकिन निद्रा नहीं आती उसे। जिसकी साता की नींद भंग हो गई है उसे आँखों की नींद, उसकी आँखों की नींद भंग हो जाती है।
क्योंकि नींद जब आती ना साता के उदय में आती है। जब हम हर तरफ से अपने आप को साता फील करते ना तब जाके नींद आती है। असाता के उदय में आपका कोई घर का व्यक्ति यदि अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आप पूरी रात ऐसे जगते रहेंगे और जब तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ अब ठीक है, खतरे से बाहर है, अब ठीक है, अब कहीं नहीं जाएगा ये, तो आपको फिर अब नींद आने लगेगी। जैसे ही अब आपने आपको शांत फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे थोड़ा सा भी, तभी नींद आएगी। जब तक अब आपने आपको रिलैक्स फील नहीं करोगे तब तक नींद नहीं आएगी। आंखें तो बंद करते रहोगे लेकिन आंख नहीं लगेगी, पड़े तो रहोगे आंख बंद करें लेकिन नींद नहीं आती। असाता को बुलाने वाला कोई बाहर का पुरुष नहीं है, तेरा ही परिणमन है। जीव कसायिक भाव में भी आनंद लेता है और चिंतन चलता जा रहा है। जैसे जैसे खोटा चिंतन चलेगा वैसे वैसे स्वयं व पर के घात का परिणमन होगा। कसाई पहले पर का घात का परिणाम रखता है, जब पर घात की शक्ति नहीं होती तो स्वघात को कर बैठता है। पहले जीव दूसरे को घात करने का सोचता है, जब दूसरे को घात करने का उसका शक्ति सामर्थ्य नहीं होती तो निज का ही घात कर लेता है। जो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पहले दूसरे को बदलने का सोचे, जब दूसरा नहीं बदल पाया तो स्वयं को ही बदल दिया, स्वयं का ही शरीर नष्ट कर लिया। तू स्वयं भीतर कसाय को जन्म दे रहा है। कसाय का उद्भव जब भी तेरे अंतस में होता है तब किसी पर वस्तु का आलंबन होता है और तू स्वयं भीतर कसाय को जन्म दे रहा होता है। हे ज्ञानी, पर वस्तु पर की ही रहेगी लेकिन तू उस कसाय से युक्त होकर निज का विघात कर लेगा। कल एक बात कही थी आपसे कि मंदिर का जो स्थान है वो डेंजर जोन है, आपको याद है क्या? खतरनाक स्थान है। ये स्थान बहुत अधिक खतरनाक है। यहां पर जो कर्म का बंध होता है ना वो कहीं नहीं होता। यहां पर जो कर्म का बंध होता है वो कहीं नहीं होता। हाँ, एक कर्म है जिसको का नाम है निगत्ति निकाचित कर्म। कर्म की श्रेणियां हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म, वेराइटीज रहती ना, अनेक वेराइटी कर्म है। एक कर्म की वेराइटी है निगत्ति निकाचित कर्म, जो कर्म देव सासुर के पादमूल में ही बनता है, भगवान के चरणों में ही बैठकर बनता है वो कर्म। यदि तुम मंदिर में बैठकर कोई भी कसाय करोगे तो निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। इस कर्म का बंध फिर चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे दीक्षा ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, उसका फल फिर तुमको भोगना ही पड़ेगा। मतलब वो कर्म को आप हटा नहीं सकते, उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है। उस कर्म में उत्कर्षण कुछ भी नहीं होगा। आप सोचो मैं तपस्या से हटा लूँगा, वो हटेगा भी नहीं। ये बहुत ही कहते हैं कि ये एक स्वर्ण की दुकान होती है तो स्वर्ण की दुकान में अधिक फायदा होता है या पान की दुकान में अधिक फायदा होता है? सोने की दुकान में अधिक फायदा होगा। 1 किलो भी यदि कुछ सामान बिक गया तो आपका 10 ग्राम भी सामान हो गया तब भी 1000-2000 रुपये तो कमाई लोगे। 10 ग्राम की 20 ग्राम की कोई चैन भी किसी ने बेच ली अपनी दुकान में तो 2-4-5 हज़ार तो कमा लेगा, नहीं कमा लेगा। पर एक ग्राहक से ऐसे 10 ग्राहक आ गए तो लाख रुपए दिन के कमा लिए। पान की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक टोटल भी बेचेगा तो 5000 10,000 का सामान बेचेगा, कमाएगा कितना? 1500 पूरे दिन में। और इसने 1 घंटे में ही 10,000 लाख रुपए कमा लिए स्वर्ण की दुकान वाले ने। तो सोने की दुकान में प्रॉफिट अधिक है कि नहीं है? लाभ अधिक है कि नहीं है? घाटा है कि फायदा है? सोने की दुकान में फायदा ही फायदा है। आग लग जाए, चांदी वाले का सोने वाले का कितना नुकसान होगा और पान के ठेले वाले का कितना नुकसान होगा। फायदा अधिक है तो नुकसान भी अधिक है। जहां फायदा अधिक होता है वहीं नुकसान अधिक होता है, जहां फायदा कम होता है वह नुकसान भी कम होता है। जिन भगवान के सामने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, जहाँ के दर्शन करने मात्र से, जिनके दर्शन करने मात्र से असंख्यात गुणे कर्मों का क्षय हो जाता है,
तो उनके पास असंख्यात गुणे कर्म का बंध भी हो जाता है। यदि प्रक्रिया समझ में नहीं आई तो, व्यवस्थित व्यवस्था समझ में नहीं आई तो, जो चीज़ लाभ देती है, पहले आपने पढ़े ना, खूब निबंध लिखते थे, ऐसे लिखते थे, विज्ञान वरदान है अभिश्राप। विज्ञान लिखा कि नहीं लिखा? लाभ हानि, विज्ञान के लाभ हानि, कि विज्ञान को आप वरदान मानते कि अभिश्राप मानते हो? क्या मानते से? यही तो विज्ञान है जिसने एटम बम का निर्माण कर दिया। एक इतना सा बम हजारों किलोमीटर की स्थान को खराब कर देता है, आने वाले दसों भवों की नस्लों तक को खराब कर देता है, कितने जीवों को नष्ट कर देता है। यदि ऐसा आविष्कार नहीं होता तो कितने जीव आज बचते? वरदान है हमारे लिए, अभिश्राप है। तो जो वरदान बनता है वही अभिश्राप भी बनता है, यदि सही तरीके से उपयोग ना हो तो। घर की बिजली, जो बिजली है वो पकाती है या जलाती है? जो आपके खाना, आपका गैस है, वो खाना पकाता है या खाना जलाता है? तो पकाएगा कब और जलाएगा कब? हाँ, गलती करोगे तो जो वस्तु पका रही थी, जो पेट भरने के काम में आ रही थी, जो आपके कच्चे से आपको पक्का करके आपकी स्वास्थ्य की रक्षा कर रही थी, उसी अग्नि ने यदि ध्यान नहीं दिया तुमने, जिस पर रोटी सिकती है उसी पर रोटी जलती भी है। जहां रोटी सिकती है अनिल, वहां रोटी, पन्नालाल जी, जल जाती है। जलती नहीं जलती? ओ झांझरी जी, उसी तवे पर सिकती है और उसी तवे पर ध्यान नहीं दो तो, तुमने फेरा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बातें करने लग गए, तो जो सिक रही थी वो जल जाएगी। जहां तुम्हें पुण्य बंद हो रहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया और आपस में चर्चा करते रहे, तो पुण्य बंद ना होके वो पाप बंद हो जाएगा, तुम्हारी रोटी जल जाएगी। जैसे भोजन बनाते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई का फोन भी आता है, किसी का कुछ आता है, रुको अभी हमारी सब्जी चढ़ी हुई है, रोटी सेक रहे, बाद में बात करेंगे, नहीं तो जल जाएगी। ऐसे जब भी मंदिर आए तो ध्यान रखें, कोई जैसे भी कुछ बोले, भैया रोटी जल जाएगी, अभी बाद में बात करते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान यदि तुम्हारी बातों में चला गया, तुम्हारा ध्यान यहां से हट जाएगा, हट जाएगा हमारा ध्यान। और नजर हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो जैसे ही हमारा ध्यान भगवान की भक्ति से हटा और दूसरों की बातों में लगा, तो कर्म का ऐसा तीर बंद होगा जिसे निगत्ति निकाज कर्म कहते हैं, जो फिर आप बाद में उसका फल रोते रोते भी भोगना ही पड़ेगा। अब तुम कुछ भी सोने जैसे ही बन जाओगे ना, तभी उस कर्म को फल भोगना ही पड़ता है। तो आचार्य बनिया कह रहे हैं, मार्ग किसी भवन में, किसी मार्ग में किसी भवन पर दृष्टि तेरी पड़ गई, उसे देखकर तू सोचने लग गया कि इतना पैसा वाला मैं कब होऊंगा। हे ज्ञानी, ईंट चूने के भवन को देखकर तेरी दृष्टि कहाँ चली गई? जिस क्षण तू उसे निहार रहा था, उतने क्षण तेरे ज्ञान में गेय बन रहा था वह ईंट और चूना। जिस भगवान आत्मा को निज भगवत्ता निहारने का समय था, उस समय तेरा गेय बन गया ईंट चूना। जब हम मंदिर में आए, वो मंदिर में आकर हम किसी दूसरे से बात करने लगे, दूसरे को देखने लगे, तो आपका ज्ञान दूसरे में चला गया। जो ज्ञान भगवान को देखने वाला था, जो ज्ञान भगवान को गेय बनाने वाला था, उस ज्ञान ने दूसरे व्यक्ति को गेय बना लिया। और जैसी दूसरा गेय बना, तो भैया कसाय भाव उत्पन्न हो गया। जिसके ज्ञान में दिंदे झलकते हों, जिसके ज्ञान में जिनवाणी झलकती हो, निरंतर गुरु झलकते हों, उनमें कोई अन्य कैसे रह सकता है?
अहो मुमुक्षु, जिस थाली में श्री लिख करके अरिहंत की प्रतिमा विराजमान कर लेते हो, उस थाली पर किसी को बिठाया जा सकता है क्या? जिस थाली पर श्री लिखकर श्री जी को विराजमान कर रहे हो, उस धातु की थाली पर भी कोई ऐसा भागा पुरुष नहीं होगा कि जिसके कि घर का कचरा उस भरकर उसमें रखे। एक थाली पर, एक कलश पर, जिस कलश से भगवान का अभिषेक कर लेते हो, जिस थाली पर भगवान को विराजमान कर लेते हो, ऐसी थाली पर फिर कचरा भरते नहीं हो, ऐसे कलश को फिर आप दूसरे काम में उपयोग करते नहीं हो। तो कह रहे हैं कि अज्ञानी भी होगा तो भी उस थाली को उठाते देख चीख पड़ेगा, अरे भाई ठहरिए, इसमें श्री जी का अभिषेक हुआ है, इस पर कचरा मत भरो। ऐसे ही हे ज्ञानी, तेरे ज्ञान में जब जिंदे गे बन रहे हों, जिनवाणी गे बन गई हो, निर्गंत गुरु गे बन गए हो, अब उस ज्ञान में कोई अभागा पुरुष होगा, कसायों को गे बनाएगा। अब वो अभागा पुरुष है जो इतना धर्म करने के बाद भी यदि वो कसायों को नहीं छोड़ पा रहा है और कसायों में लिप्त हो रहा है, तो आचार्य कह रहे अभागा पुरुष है कि जिनवाणी, जिन धर्म, जिन गुरु जिसके गे बने हों, जिनकी आराधना जिसने की हो, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान में कसाय भाव को लेके आ रहा है। ये तो अरिहंत का विराजमान होने की थाली के कचरे को भर रहा है। मैं यूं कह रहा हूं कि कोई पाप के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने ज्ञान को किसी अन्य के गे में मत बनाइए। जब अन्य गे नहीं बनेगा तो विश्वास रखना तेरे अंदर कोई पाप हो ही नहीं सकता। जब भी हमारे अंदर पाप होता है तो दूसरे को हम गे बना लेते। गे मतलब हमारे ज्ञान का विषय। गे मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय। हमारे ज्ञान का विषय जब दूसरा बन जाता है, पर बन जाता है, तो हमारे अंदर विकल्प खड़े हो जाते हैं। जब अन्य गे नहीं बनेगा तो विश्वास रखना तेरे से अन्य कोई पाप हो ही नहीं सकता। समझने का प्रयास करो। दर्पण के सामने जैसा बिंब आता है, दर्पण वैसा ही प्रतिबिंब आता है। दर्पण के सामने जैसा बिंब आएगा तो दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब झलकेगा। ऐसे ही तेरे ज्ञान में जैसा गे बनेगा वैसा ही तुम्हारे ज्ञान का परिणाम होगा। इसलिए अपने ज्ञान को साफ रखो, अपने ज्ञान को स्वच्छ रखो। कोई यदि आपको किसी बुराई सुनाता है और आप सुनने बैठ जाते हो तो अब अपने ज्ञान को आप बुराई के गे बना लेते हो। और जैसे आपने बुराई सुनी दूसरे की तो आपके मन में भी फिर उसके प्रति भाव खराब हो जाते हैं। अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कहता है मेरे बारे में। और यदि आप गे नहीं बनाते, हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं आता, ऐसा बेकार ही नहीं आता। तो आचार्य में कहे जैसे दर्पण के सामने जो बिंब आता है, दर्पण वैसा प्रतिबिंब झलकाता है। ऐसे हमारे कर्ण इंद्रियों से, चक्षु इंद्रियों से हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसा हमारा ज्ञान का परिणाम चलता है। आप अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे परिणाम अच्छे अच्छे रहेंगे। खराब लोगों के साथ रहोगे, बुराई करने वाले लोगों के साथ रहोगे, ईर्ष्या करने वाले लोगों के साथ रहोगे, आपके परिणाम भी ऐसे ही होंगे। विश्वास रखना। जैसी संगति रहती है वैसी वस्तु का असर प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी इत्र की दुकान में जाओगे ना तो आपके अंदर से भी इत्र की खुशबू आने लगेगी। सेंट की दुकान में जाओ, तुम लो भी नहीं ना तो भी उसकी दुकान में जाने के बाद आपके शरीर से खुशबू महकेगी। और वहीं किसी ऐसी दुकान में जाओगे जहाँ पे दुर्गंध आती है तो आपके कपड़ों में से दुर्गंध महसूस होगी। अजित वही व्यक्ति करने आते लोग। कोई व्यक्ति दुकान से सीधा आता है ना, गल्ला माल की दुकान से इधर से उधर से, उसके कपड़ों में से अनाज की खुशबू आती है। हमको समझ में जाते हैं दुकान से डायरेक्ट आया, अनाज के कपड़े हैं तो अनाज की खुशबू। जो अनाज में जो दवाई वगैरह डालते हैं ना तो वो अलग खुशबू, दवाई की खुशबू एक अलग ही होती है अनाज में। अनाज खराब ना हो तो जो दवाई डली रहती है जिससे। तो कोई जब अनाज के दुकान से डायरेक्ट वही में आता है, उसके कपड़े में से अनाज की खुशबू आती है तो समझ में आ जाता है ये व्यक्ति आ कहाँ से रहा है। कोई व्यक्ति कहीं से भी, कोई यदि गुटखा खाकर आता है उसके मुख समझ में आ जाती है कपड़ों से। कोई व्यक्ति कितनी भी बीड़ी पिया है, मुंह को धो भी ले, उसके कपड़ों में से खुशबू आती बीड़ी की। कभी महसूस किया हो, फील किया हो आपने? बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी के थूक के भी आ जाएगा तभी उसके कपड़ों में से स्मेल आती है।
उसके कपड़ों में बता देगा ये अभी बीड़ी पी के आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, कुछ ही पी के आ रहा है, मतलब XYZ जो भी नस करके आएगा वो कपड़े उसको पकड़ लेते हैं। तो जैसी संगति होती है हमारे अंदर वैसा परिणमन होता है। इसलिए हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे भाव अच्छे अच्छे आते हैं। आप देखो, आपने कई सीरियल देखे होंगे, तो जब आप सीरियल में ऐसा देखते हैं जहाँ पर सास की सेवा बहू कर रही है और अच्छा सीरियल दिखाते हैं और अच्छा उसमें दिखाते हैं, ऐसी बहू आदर्श सास दिखाते हैं, तो आपका मन भी वैसे ही होता है। और जहाँ ऐसी बहू सास दिखाते हैं षड्यंत्र रच रही होती हैं, कैसे अपना काम निकालना है, कैसे अपना काम निकालना है, कैसे काम किया जाता है, तो वो भी अपन भी ऐसे ही काम निकालेंगे अपनी सास से। मतलब जो हम देख रहे हैं उसका सीधा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है, जो हम सुन रहे हैं उसका सीधा असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है। जैसा चित्र दिखता है वैसा चारित्र बनता है, जैसा चित्र दिखता है वैसा चारित्र बनता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अच्छे लोगों की संगति करो। आचार्यों ने कहा है अधिक गुणों वालों की संगति करना चाहिए हमेशा सदैव। अपने से अधिक गुण जिसमें है सदैव उनकी संगति करोगे तो आप हमेशा उत्कर्ष कर प्राप्त होगे, और अपने से हीन गुणों वालों की संगति करोगे तो सदैव अपकर्ष को प्राप्त होगे। यदि आपको उत्कर्ष पे जाना है बड़े लोगों की संगति करो, बड़े लोगों की संगति करो। आप सदैव बड़े लोगों के साथ रहेंगे, बड़े लोगों के पास में रहेंगे, आपका नाम ऊंचा होगा। और वहीं आप छोटे लोगों के साथ रहोगे, हीन लोगों के साथ रहोगे, हीनाचरण वाले लोगों के साथ रहोगे, आप कितने भी अच्छे रहोगे आपको भी डाउन होना पड़ेगा। तो संगति जितनी अधिक, तो आचार्य जितना लोगों से अच्छा सुनोगे परिणाम उतने अच्छे आएंगे, कसाय उतनी शांत रहेगी। और जितना कसाय लोगों के बीच में रहोगे, कसाय भावों के साथ जियोगे, उतने परिणाम आपके खराब होंगे और आपके ज्ञान का आगे कसाय बनेगी और तीव्र कर्म का बंद करेगी। इसलिए कहा है संगति कीजिए साधु की, मूल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसी कह रहे हैं संगति करिए साधु की। जितनी अधिक आप साधु संगति करेंगे, जितना उनके निकट रहेंगे, सन्निकट रहेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतने आपके परिणाम शांत रहेंगे, उतने आपके कसाय भाव कम होंगे, उतना कर्म का बंद होगा। देखो अभी आप 45 मिनट 40 मिनट से बैठे हुए, कितने परिणाम खराब हो रहे हैं आपके? 40 मिनट हो गए आपको पूरा अभी बैठे बैठे, तो 40 मिनट में आपके कितने परिणाम खराब हुए? किसी के प्रति बुरा भाव आया क्या? किसी के प्रति कसायिक भाव आया क्या? परिणाम शांत है, शांत है। ये है संगति का असर। इसलिए तो हमारे यहाँ त्याग की व्यवस्था की गई है। गृह त्याग क्यों कराया जाता है? घर में रहकर भी तो साधना कर सकता था व्यक्ति, घर में रहकर भी तो तपस्या कर सकता था व्यक्ति। साधना तो करनी है, साधना तो अंतरंग का विषय है ना, साधना तो अंतरंग का विषय है, कहीं भी बैठ के कर सकता था। लेकिन फिर भी कह रहे घर छोड़ो, घर छोड़ो। क्यों? जितनी कसाय होती है घर में होती है। घर में क्यों? अधिक परिचय जहां होता है वहां अवज्ञा होती है। घर हमारा अधिक परिचय वाला स्थान होता है, तो वहां हमको अधिक अवज्ञाएं मिलती हैं। इसलिए घर छोड़ो। तो जब घर से दूर हो गए, आप कसाय भाव से एक कदम आगे दूर हो गए। धीरे 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 आप उससे दूर होंगे और अपने परिणाम को शांत करेंगे। और जिसके परिणाम जितनी जल्दी, जितने अच्छे शांत होंगे, वो उतना अच्छी तरह से अपने आप की आत्मा का कल्याण कर पाएगा। कोई त्याग से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। त्याग ऐसे तो हमने अनंत भावों से कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा मत समझना कि एक बार मुनि बने होंगे हम, या एक बार कभी आर्य का बने होंगे, एक बार अपने से नहीं। अनंत भावों से हम संयम धारण कर रहे हैं। ये हम कब से हैं? हम अनंत काल से हैं। कितनी बार तो हम मुनि बन चुके होंगे, कितनी बार आर्य का बन चुके, कितनी बार व्रत उपवास नियम सब कुछ कर लिए होंगे, तब भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि कसाय भाव नहीं छूटा है, कसाय भाव नहीं छूट रहा है, दूसरों की ईर्ष्या करना नहीं छूट रहा है, दूसरों की बुराई करना नहीं छूट रहा है, दूसरों से द्वेष करना नहीं छूट रहा है। हम सुनते हैं और अभी नीचे जाएंगे फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे, दूसरे इधर सुनेंगे उधर फिर से बुराई करने लगे। किंचित भी हमारे अंदर कोई भी बदलाव आ ही नहीं रहा। जैसे हम कल थे वैसे हम आज हैं और वैसे ही कल रहेंगे। कैसे होगा कल्याण? अभी आपने धर्म समझे नहीं है। धर्म समझ में आता तो ये समझ में आ जाता कि मैं जितनी ज़्यादा कसाय करूँगा दूसरे से उतना कर्म का बंध मुझे ज़्यादा होगा, उससे नहीं होगा। भले गलती उसकी है, तब यदि क्रोध मैं करूँगा तो कर्म का बंध मुझे होगा। चाहे तुम धर्म के राग में करो चाहे घर के राग में करो। क्या नाम है इनका? मोतीलाल जी, क्या नाम है पीछे आपके? हाँ आपका ही, हीरा लाल जी। अच्छा मोती नहीं है, हीरा है ये तो। हाँ हीरा लाल जी, चंदन की लकड़ी अच्छी होती है कि बबूल की लकड़ी अच्छी होती है? चंदन। क्यों? खुशबू आती है। बबूल की लकड़ी में बदबू आती है। तो दोनों लकड़ियों में से आग लगाएं। चंदन में भी लकड़ी में आग लगा दे रहे, बबूल की लकड़ी में भी आग लगा दे रहे। किसमें से खुशबू निकलेगी, किसमें से दुर्गंध? बबूल में दुर्गंध और चंदन की लकड़ी में खुशबू। तुम उनमें से चंदन की लकड़ी में उंगली डालो और बबूल की लकड़ी में उंगली डालो, कौन सी में जलेगी कौन सी में नहीं जलेगी? क्यों क्यों जलेगी? वो तो चंदन की लकड़ी है ना, खुशबू दे रही है, उसमें क्यों जलना चाहिए ले उंगली? बबूल की में जलना चाहिए, वो दुर्गंध देती है। पर जल दोनों में क्यों रही है? हैं? दोनों में आग है। चाहे तुम मंदिर की व्यवस्थाओं के चक्कर में आकर तुम कसाय करो, चाहे घर में कसाय करो, ये कसाय की आग दोनों तरफ से तुम्हारी आत्मा को जलाएगी जलाएगी। तुम कह रहे हम तो मंदिर की व्यवस्था के लिए चिल्लाए थे, हम तो मंदिर की व्यवस्था के लिए गुस्सा किए थे, हम तो कसाय उसके लिए किए थे। भैया तुम कसाय किसी के लिए करोगे? कसाय तो आग है, वो आपकी आत्मा को जलाएगी, मतलब जलाएगी, कर्म का बंद करेगी करेगी। जब इतनी सी बात ही तुम्हारे समझ में जिस दिन आ जाएगी ना, तो फिर मंदिर में आकर कभी तुम्हें कसाय नहीं करने का मौका मिलेगा। शांति से कुछ देख भी लोगे, ओम शांति, कोई बात नहीं, निकल जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो फिर कल चर्चा करेंगे। आपका मन नहीं होता जाने का? नहीं होता? किसका नहीं होता? अरे ऐसा मन बन जाए जाने का हो ही नहीं तो हमें सूचित करना, तो हम तुम्हारी दूसरी व्यवस्था कर देंगे। हाँ बहुत व्यवस्थाएं। कल फिर आओगे? पर्याय तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।